सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 13 फरवरी हो चुकी है और इस सुंदर सी सुबह आप देख सकते हैं ये धान का पेरा है। मैं देख रहा हूँ कि बर्फ़ जो है खर्रा जिसे बोलते हैं वो गिर रहा है कि नहीं, क्योंकि ठंडी 2-3 दिन से तेज है। सुबह सुबह रहती है, बाकी फिर उसके बाद ठंडी नहीं रहती है। और एक बात ये समझ में नहीं आती कि पौधे में लगाता हूँ नारियल के, जैसे देखिए आप देख रहा होगा आपको, ये बारिश के टाइम में मैंने लगाया था जबलपुर से 600 रुपये के पौधे लाए थे, एक पौधा 600 रुपये का नारियल का। और एक और ये देखिए आप, ये महाशय भी इतने हरे थे लेकिन ये पत्ते ऐसे सूख गए हैं एकदम कि समझ में नहीं आता कि इतने शौक से, इतने उत्साह से, इतनी ऊर्जा के साथ हम इन्हें लगाते हैं कि कम से कम कुछ हो जाए, तो ये हमारा मिशन फेल हो जाता है। पता नहीं इसमें क्या कमी है, कि मिट्टी में कुछ कमी है, कि हम अच्छे से उसका रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं, क्या है यह तो समझ से परे है। फिर भी हम पौधा लगाना छोड़ेंगे नहीं। राहर है, राहर दाल, तुअर दाल का एक पौधा मात्र बचा है। और फिर वही सुबह, फिर वही प्रकृति, फिर वही खेत, फिर सुबह की साइकिलिंग, यह सभी फिर से एक बार हमारा दिन ऊर्जान्वित करने के लिए पर्याप्त है। ग्रीष्म काल आरंभ होने वाला है और यह जो टेसू का जो फूल निकलता है, जैसे ही सावन, आज से तो फागुन लग गया आज से। जैसे ही फागुन मतलब होली आती है तो ये स्वतः बहुत ही खूबसूरत फूल निकलेगा। आप लोग भी देखते होंगे उसे हमेशा, हर बार। इस बार मैं पुनः आपको दिखाऊंगा। इतना सुंदर वह टेसू का फूल है, जैसी सबसे सुंदर और सबसे प्यारा रंग लगता है मेरे को टेसू के फूल का, जिसे हम छेवला की झाड़ में उसको पलास भी कहा जाता, पलास का फूल। तो वही मैं कह रहा था, वृक्षारोपण करते हैं हम अच्छे से, पता नहीं हमारा मिशन कैसे फेल हो जाता है। और लगाए हुए पौधे, खासकर ये जो नारियल का मैंने आपको पौधा दिखाया, बारिश के समय मैंने लगाया था पर वो निरर्थक हो गया। फिर भी हम लगाना छोड़ेंगे नहीं। प्रकृति प्रेमी है तो भाई लगाएंगे जरूर। कितने पौधे मुरझाएंगे, कोई ना कोई तो खिलेगा। और कुंभ जाने वालों का दौर अभी भी चल रहा, सिलसिला जारी है। 26 फरवरी अंतिम है। कल माघ पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में बोलना पड़ेगा, तो करोड़ लोग से ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक उस संगम तट पर, उस प्रयागराज पर एक अपनी आस्था की डुबकी लगाकर सनातन संस्कृति को एक महत्वपूर्ण समय पर पुण्य लाभ अर्जित कर लिया, ऐसा कह सकते हैं। सभी जाने वाले बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। इतनी भीड़ भाड़ जो दिखाई दे रही है टीवी में, और जो इतना, चाहे ट्रेन की भीड़ हो, चाहे कि क्या कहते हैं, ट्रेन की वेटिंग लिस्ट हो, या फिर सैकड़ों किलोमीटर, कई घंटों का लगने वाला वह जाम श्रद्धालुओं को, यात्रियों को रोक नहीं पा रहा है। जाने के लिए प्रेरित ही कर रहा है। आप अभी तक नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, जाने का मन बनाइए, प्रयास कीजिए। और आज की सुबह मेरी, आज की साइकिलिंग फिर वही छोटी सी संक्षिप्त 4-5 किलोमीटर की, क्योंकि ठंडी की वजह से थोड़ा सा लेट निकलने का मन होता है, तो 5 या 7, सवा 7 तक ही निकल पा रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी सुंदर सी सुबह में। तब तक आप अपना व अपने परिजनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मदमस्त रहिए। आप सभी को सादर जय जैन, वंदे मातरम, जय श्री राम।